जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्पेशल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए अपने प्रश्न पर, क्योंकि अभी 14 और 15 को यूपीएसआई का सभी लोगों का पेपर है। इसलिए कुछ लोग कह रहे थे कि इस सीरीज को या इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करवा दीजिएगा, इसीलिए मैं बना रहा हूँ इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। इसमें पहले मैं क्या करवाएंगे, पहले मैं 50 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर इस पर रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं पूरे 350 क्वेश्चन एक ही वीडियो में अपलोड कर देंगे बना के। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथन पे विचार करके सही उत्तर चयन करें। ए नंबर पर देखते हैं, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। बी नंबर क्या कह रहा है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ए बी दोनों सही है। क्या हो जाएगा, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कवि वचन सुधा समाचार का संस्थापक या संपादक कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इसमें से बताना है कौन सी जोड़ी करेक्ट है। इसमें से राजकीय पशु गाय होती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और राजकीय पक्षी कौन सा होता है? सारस होता है। ये करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट है। और राजकीय वृक्ष आम होता है? राजकीय वृक्ष आम नहीं होता है। और राजकीय पुष्प पलाश होता है। ये भी सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्य का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? अभी बताया था, पलाश है। क्या है? पलाश है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित है? राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा सम्मिलित है? ये सिद्धार्थनगर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ जो है वो कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, स्वतंत्रता के बाद अब तक राज्य विधान सभा की लखनऊ से बाहर एकमात्र बैठक हुई थी जो की हुई, वो कब कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। सबसे बड़ा और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गाजियाबाद व बागपत है। कौन है? गाजियाबाद व बागपत। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? यमुना नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर
12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर बदायूं। क्या हो जाएगा? बी नंबर बदायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का जो न्यूनतम वैधानिक नगरों वाला जिला है वो श्रावस्ती है। कौन है? श्रावस्ती। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दो कथन दिए हैं, इन पर बताना है कौन सा सत्य है। एक नंबर पर चलते हैं, उत्तर प्रदेश सीटें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। और 2 नंबर पर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 जिले और 18 मंडल हैं। ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोनों। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 है और इसमें जो 75 जिले और 18 मंडल हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? उपयुक्त दोनों, मतलब लखनऊ और कानपुर दोनों मंडल सबसे बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वो कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? प्रथम विधान परिषद सभा जो पति थे वो कौन थे? वो थे चंद्रभाल थे। कौन थे? चंद्रभाल। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दो कथन है, इसमें से बताना है कौन सा सत्य है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। और दूसरा कथन क्या कह रहा है? दूसरा कथन कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र लगभग 3% है। इसमें दोनों सही है कथन। कौन से? इसमें दोनों 1 और 2 दोनों सही है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल जिला है, क्षेत्रफल वाला जिला है? 20 नंबर क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? इसमें से जो जिला है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है? सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है वो हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़ है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? जो नगरीय जनसंख्या है उसका प्रतिशत जो है 22.3% है। कितना है? 22.3% है। कितना? 22.3। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा
जिला मध्य प्रदेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश के 3 तरफ से कौन सा घिरा हुआ है? वो ललितपुर है। कौन सा है? ललितपुर है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल तराई क्षेत्र का मुख्य फसल है? तराई क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा तराई क्षेत्र में धान होते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सर्वाधिक मलिन बस्ती जनसंख्या वाला नगर है? मलिन बस्ती जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मेरठ है। कौन सा? मेरठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? वो राज्य पशु जो है दलदली हिरण है। कौन है? दलदली हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? इलाहाबाद से किया गया था लखनऊ। कहाँ पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का पंजीकरण कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका कार्यालय जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में अनेक जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? इसमें से 4 ऑप्शन में से इन 4 ऑप्शनों में से इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। इसमें से कौन सा गलत है? जो इसमें गलत हो जाएगा डी नंबर मुजफ्फर अली और प्रयागराज। ये गलत हो जाएगा। ये मुजफ्फर अली जो है वो प्रयागराज के नहीं है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है गोरखपुर और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। कहाँ पर होती है? गोरखपुर और मथुरा में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है उत्तर प्रदेश की कृषि गणना 2010 और 2011 के अनुसार सभी वर्गों औसत जोत का आकार है। औसत जोत का जो आकार है वो कैसा है? वो 0.76 हेक्टेयर है। कैसा? 0.76 हेक्टेयर। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है दोस्तों? अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर ले एक जरूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मैंने बनाई है। आप इसको जरूर देखें पूरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? इन तीनों में से बताना है कौन सी जोड़ी सही है। चलते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है क्या? ये देखते हैं। भारत का जो संगीत संस्थान है वो लखनऊ में है। ये करेक्ट है आपका। और देखते हैं दूसरा वाला पॉइंट, राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज में। ये गलत है। राज्य ललित कला अकादमी प्रयागराज में नहीं है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है वो कहाँ पर है? लखनऊ में। ये तो करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1 और 3 सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है प्रसिद्ध
भीतर गांव का मंदिर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? जो भीतर गांव का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वो कानपुर में स्थित है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जो भीतर गांव का मंदिर है वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थापना कला सर की शैली से निर्मित है? कला सर की शैली से जो निर्मित है वो कौन सी है? वो उपर्युक्त में से सभी हैं, ये तीनों हैं। कौन सी? तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसमें क्या दर्शाया गया है? ये तो सभी को मालूम होना चाहिए क्या दर्शाया गया है। धनुष और बाण और मछलियों की जोड़ी दर्शाई गई है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? इसमें से ये साझा करता है छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका करेक्ट आंसर ए बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है सुंदरलाल मेमोरियल हॉल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सुंदरलाल मेमोरियल हॉल कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है वो सुल्तानपुर में है। कहाँ पर है? सुल्तानपुर में। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है? 4 राज्यों की जो सीमा स्पर्श करता है वो सोनभद्र स्पर्श करता है। कौन करता है? सोनभद्र। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर आता है? वो गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है भारत के मानक समय के रूप में 82-1/2 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। किसे माना जाता है? वो मिर्जापुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? वो बुलंदशहर है, इसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती है। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? भारत का कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य अधिकतम? वो उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिकतम सीमा को स्पर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? जो सबसे कम सीमा स्पर्श करता है वो कौन सा राज्य है? वो सबसे सीमा कम वाला वो है हिमाचल प्रदेश है। इसमें सबसे कम सीमा साझा करता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से बताना कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। वो गंगा जो है वो बिठूर में है, ये सही है। और वो गोरखपुर में राप्ती नदी है, ये भी सही है। जौनपुर में वो सही नदी नहीं है, जौनपुर में ये गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है
क्षेत्रफल से दृष्टिकोण से भारतीय राज्य के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश का वो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान? चौथा स्थान। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? किस शहर को खिलौनों का शहर के नाम से जाना जाता है? किस शहर को खिलौनों के नाम से? ग्रेटर नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को खिलौने के नाम से जाना जाता है, ना कि नोएडा को। केवल ग्रेटर नोएडा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर जो पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है? ये तो सबको पता होना चाहिए, मुरादाबाद जो है वो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा व अवध था नाम। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों के किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में जो भाषा का प्रयोग होता है वो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? आप लोग इसका करेक्ट आंसर कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छी लगेगी तो मैं पूरे 350 की वीडियो बनाकर एक पूरी क्वेश्चन की खूब ज़्यादा जैसे ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, इसमें 350 के लिए मैं डाल दूंगा। आप लोग देख लेना। इसका कमेंट में जरूर बताना कि मैं बनाऊं कि ना बनाऊं। चलते हैं, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।